क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व के प्रमुख ग्लेशियर का और भारत के ग्लेशियर का। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर बहती हुई हिम नदियां हैं और ये मीठे पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है, हमारा जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें एशिया, भारत और विश्व के प्रमुख ग्लेशियर का अध्ययन होना जरूरी है। तो क्या बताया मैंने? पहली बात है, जो ग्लेशियर है वो क्या है? बहती हुई हिम नदियां हैं और ये प्रमुख नदियों के, बड़ी बड़ी नदियों के जल के स्रोत हैं। इनसे निकलने वाली जो नदियां होती हैं उनमें बरस भर पानी रहता है, यानी वार्षिक नदियां उन्हें कहा जाता है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर की बात करें तो जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर आपका जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है, कौन सा? लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्यान रखिएगा, ये 400 किलोमीटर के लगभग इसकी जो लंबाई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरे नंबर पे आता है हवार्ड का जो ग्लेशियर है। हवार्ड ग्लेशियर आपका अलास्का, जो अलास्का नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, जो रूस से उसने खरीदा था, वहां पर हवार्ड ग्लेशियर पाया जाता है, स्थित है। सबसे इसकी बड़ी खास बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ग्लोबल वार्मिंग से नॉर्थ अमेरिका भी जूझ रहा है, कनाडा भी जूझ रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो सीमा का विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो पूछ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद बहुत से जो नॉन पोलर ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है? तो उसका नाम हो जाएगा हवार्ड ग्लेशियर है। तीसरे नंबर पर जो ग्लेशियर आता है वो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और नॉन पोलर की बात किया जाए, ध्रुवों को अगर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर, जो तजाकिस्तान से लेकर के काराकोरम तक आपका आता है। तिब्बत के पठार को ये कवर किए हुए हैं। तो क्या होता है, फेडचेंको जो ग्लेशियर है वो तजाकिस्तान काराकोरम का सबसे बड़े गैर ध्रुवीय ग्लेशियर में ये गिरा जाता है। तो एशिया का अगर पूछ सकता है या नॉन पोलर सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें तो इसका राइट आंसर फेडचेंको का ग्लेशियर हो जाता है। अब सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा है, सबसे घातक और सबसे महंगा युद्ध क्षेत्र भी है। और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी जो सैन्य चोटी है और उसे सबसे ऊंचा, सबसे ठंडे स्थान पर स्थित सैन्य चौकी भी कहा गया है। अब ब्याफो ग्लेशियर है। ब्याफो ग्लेशियर भी हमारे पास में है। देखिए, पाकिस्तान पीओके जो ने जो कब्जा कर रखा है उस वाले सेक्शन में पड़ता है। ठीक है, और इससे जो पानी निकलता है वो सिंधु नदी के में बहता है, यानी ब्याफो ग्लेशियर से जो पानी बहा, और मोस्टली जितने भी ग्लेशियर हैं उधर सिंधु का ही स्रोत में किसी न किसी रूप में आपको मिलते हैं, तो ये कोई खास बात नहीं है। अब जो अगला जो ग्लेशियर है वह ब्रूगन, कौन सा? ब्रूगन ग्लेशियर है। ब्रूगन जो ग्लेशियर है ये चिली में है। चिली, देखो चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। आप दक्षिण अमेरिका इस तरह से देखेंगे तो ये वाला जो चिली है, और चिली में यहाँ पर क्या है, कौन सा? ब्रूगन ग्लेशियर है। यहाँ पर विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल भी ध्यान रख लीजिएगा। अब है बल्टोरा ग्लेशियर, ये भी ये सिगार नदी का स्रोत है और ये भी इंडिया में है। कहाँ पर है? इंडिया में है। अब दक्षिण इनिलचेक ग्लेशियर, दक्षिण इनिलचेक ग्लेशियर जो 61 किलोमीटर लंबा है और ये किर्गिस्तान और चीन की सीमा पर है। और देखिए, किर्गिस्तान में एक वो है क्षेत्र है इसिकुल। ये कई बार पूछा गया है कि इसिकुल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये किर्गिस्तान में स्थित है। और इन दोनों के बीच में जो इसिकुल क्षेत्र है और मध्यत्यान जो शान पर्वत है, इनके बीच में ये स्थित है। अब है जोस्टेडल ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? नार्वे, स्कैंडिनेवियाई देश है, यूरोप का नार्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है, वहां पर आपके जोस्टेडल ग्लेशियर स्थित है। इसके बाद आता है बथुरा ग्लेशियर, जो कि भारत में ही है, बथुरा ग्लेशियर। और पाकिस्तान में जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, गोजल क्षेत्र है, जो उसने हमारा कब्जा कर रखा है, उसमें ये पाया जाता है, स्थित है। अब इसके अलावा बात करें तो है मार्गरी ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल ये पूछा भी जाए, चर्चा में था। तो मार्गरी ग्लेशियर है जो 34 किलोमीटर लगभग लंबा है और ये अलास्का में है। यही वही अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा के ऊपर, जो रूस से उसने खरीदा था। ये ग्लेशियर बे पार्क है और 1992 में
इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये कूट मिलान करने के लिए यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसके बकायदा आप नोट्स बनाइए और पीडीएफ मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है और अपना जो चैनल है जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ मैंने इसमें डाल दिया है इसे। अब है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। पेरिटो मोरेनो जो ग्लेशियर है वो अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और यह भी मीठे पानी का स्रोत है। पेंटागोनिया का पठार के आसपास का जो क्षेत्र है वो ये कवर किए हुए है। अब गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से हमारी गंगा निकलती है, ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। हिमालय का सबसे बड़े ग्लेशियर में से ये भी एक माना जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉक्स एंड फ्रांज जोसेफ। कौन सा? फॉक्स एंड फ्रांज जोसेफ है। ये न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। ध्यान रखना, दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछा जाता है कहाँ पर है, तो वो न्यूजीलैंड में है। और ये यहाँ पर जो स्थित ग्लेशियर है वो कौन सा है? फॉक्स एंड फ्रांज जोसेफ ग्लेशियर है। साथ ही पोस्टरज जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। इस तरह से मैंने आपको प्रमुख ग्लेशियर बताए हैं। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट है, फर्ट वॉगलर जो तंजानिया में है और बताजो कुल है जो कि आइसलैंड का ग्लेशियर है। तो विश्व के ग्लेशियर या भारत के ग्लेशियर में कूट मिलान करने को आ जाए तो आपको मुझे लगता है इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर रहेगा। अब हम भारत के प्रमुख ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम की जो हिमनद है वो प्लीस्टोसीन युग के अवशेष माने गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ये जो अवशेष हैं वो किस काल के हैं, तो प्लीस्टोसीन हिम के अवशेष हैं। हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, इनके पिघलने की दर सर्वाधिक तेज है, सर्वाधिक है। ध्यान रखना, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच सर्वाधिक बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। भारत में जो सबसे बड़े ग्लेशियर हैं वो किसके बीच में है? महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में है। अब लद्दाख के देख लेते हैं कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख, ठीक है, तो लद्दाख में पहला सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। बल्टोरा, स्पर, ब्याफो, बतूरा, चोमोलुंगमा, खारदोजीन, रीमो, पुनमा, रुंडून और ससाइमी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने हिंदी में दे रखे हैं और इनकी पहला सियाचिन ग्लेशियर तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कौन से? बटोरा है, बल्टोरा, स्पर, ब्याफो, बतूरा, ससाइमी, रीमो, खारदोजीन, चोमोलुंगमा और पुनमा ग्लेशियर है। इसके अलावा और कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं? तो क्योंकि एक दो ग्लेशियर ऐसा दे देता है क्वेश्चन में कूट मिलान में, वो आपको नहीं मिलता है और पूरा जो प्रश्न है कथन करने वाला या कूट मिलाने वाला वो आपसे गलत हो जाता है। तो मैंने सारे लगभग कोशिश किया है कि जो इंपॉर्टेंट है चर्चा में है, एक साल से मैंने सारे ग्लेशियर को उसमें शामिल करने की कोशिश की है। तो हरी पर्वत ग्लेशियर, ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर, नुनकुन, सफात ग्लेशियर और रीमो ग्लेशियर। रीमो तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा ये चोंग कमदान ग्लेशियर है, काजी एंड ग्लेशियर है, नुब्रा ग्लेशियर एंड पैराकचिक जो ग्लेशियर है और सिरवाली ग्लेशियर है और तैसीर जो ग्लेशियर है वो आपके कहाँ पर है? वो लद्दाख में ये ग्लेशियर स्थित हैं और ये सारे मीठे पानी के स्रोत हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, तो वो है बड़ा सिंगरी और छोटा सिंगरी, दोनों है। देखिए यहाँ पर बड़ा सिंगरी जगह और छोटा सिंगरी कहीं लगता है दाएं बाएं लग गया, हो गया, छोटा सिंगरी भी है, ठीक है, ये रहा छोटा सिंगरी। ये दोनों सिंगरी पूछ रहे, बड़ा सिंगरी ग्लेशियर, छोटा सिंगरी, ये कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही ब्यास कुंड ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर है, आपका चंद्रा नहान ग्लेशियर है और ढाका ग्लेशियर। देखा, ये ढाका ग्लेशियर है, इसे आप उल्टा मत समझ लीजिएगा। ढाका ग्लेशियर आपका हिमाचल प्रदेश में है। गोरा ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर और पार्वती जो दूधो ग्लेशियर है, सोना पानी, गोर गौरांग, कौन सा? गोर गौरांग सोना पानी है। इसके अलावा बीसीबी ग्लेशियर, कौन सा? बीसीबी लैंड या बीसीबी ग्लेशियर, कुछ भी आ सकता है आपसे है। फिर है वडल ग्लेशियर है, चंद्रा ग्लेशियर, नॉर्थ ढक्का ग्लेशियर है और द लेडी ऑफ केलोंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ केलोंग कहाँ पर है? घाटी भी पी जाती है, तो इस तरह से पूछ सकता है आपको है। फिर है मुकीला ग्लेशियर, कौन सा? मुकीला। फिर पेराड ग्लेशियर है, गारा ग्लेशियर है और सोने गौरांग। गौरांग आपके कौन है? गोर गौरांग और सोने गौरांग, ये दोनों जो ग्लेशियर हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का नक्शा उठाइए और इसमें बकायदा जिस तरह से मैंने इसे बोला है आप लिख लीजिएगा। जैसे मैंने इस तरह से
समझाया है, तो आप ऐसे बनाओ, ये मान लो हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर इस तरह से कूट मिला करके सारे ग्लेशियर के नाम लिख लीजिए। लद्दाख यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ सिक्किम का आएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो जब आप मैपिंग करेंगे तो ये सारे के सारे रट जाएंगे, रटने ऐसे तो आप नहीं रट पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं, तो उत्तराखंड में बहुत प्रमुख ग्लेशियर है और यहाँ से जो 12 नदियां भारत की निकलती हैं उनके जल का स्रोत लगभग एक ग्लेशियर है। अब देखो, यह गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट है, ये दोनों एक ही बात है। बगनी ग्लेशियर है, फिर है बंदरपूछ की पहाड़ी। बंदरपूछ की पहाड़ी पर ये ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से क्या निकलता है, यमुना नदी निकलती है। फिर है चतुरंगी ग्लेशियर है, और फिर है चंगबेंग ग्लेशियर। कौन सा? चंगबेंग ग्लेशियर है। फिर चौड़ावाड़ी ग्लेशियर, कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार अभी आया है, ठीक है। फिर दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर, दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और कलावलंद जो ग्लेशियर है, कौन सी? कलावलंद जो है वो ग्लेशियर है। अब आता है कफीनी ग्लेशियर, कौन सा? कफीनी ग्लेशियर है। फिर डोकरानी ग्लेशियर है, और दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर है। तो ये आपके जो है कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौमुख है, बगनी है, बंदरपूछ की पहाड़ी है, और आपकी गंगोत्री है, ठीक है। ये काफी ज्यादा, और चौड़ावाड़ी जो ग्लेशियर है ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। अगर कूट ज्ञान करने वाला प्रश्न आएगा तो उत्तराखंड में इन्हीं चारों में से कोई पूछा जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पर ग्लेशियर है, तो माना ग्लेशियर है। देखो उत्तराखंड में माना आपका क्या है, दर्रा भी है। तो माना ग्लेशियर और माना दर्रा दोनों पास, ये कहाँ पर है? यहाँ पे उत्तराखंड में है। फिर मेरू बमाक, फिर है नामिक ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। फिर सीता ग्लेशियर है, सोना ग्लेशियर है, और स्वच्छंद जो ग्लेशियर है, और बासुकी ग्लेशियर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बासुकी ग्लेशियर कहाँ पर है? इसके अलावा म्योला ग्लेशियर, कौन सा? म्योला जो ग्लेशियर है वो आपका उत्तराखंड में। मिलाम ग्लेशियर है, फिर है पंचुली ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस वाले सेक्शन में ये, और आपका मिलाम, और यहाँ से पिंडारी, ये तीनों इधर से इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक पे। पहले वाले में तो मैंने 4 बताए थे, टोटल 7 महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में स्थित है। फिर सैलम ग्लेशियर, और सूर्यालय ग्लेशियर है, और त्रिशूल ग्लेशियर, त्रिशूल पहाड़ी भी है। तो त्रिशूल ग्लेशियर, सतोपंत, मिलाम, और पिंडारी ग्लेशियर, और बासुकी ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आता सिक्किम है। सिक्किम में देखिए जेमू और रथोंग और लोनक 3 है ये। कौन से? जेमू ग्लेशियर है, यहाँ पर है रथोंग ग्लेशियर है, और लोनाक ग्लेशियर है। इसके बाद आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर की हम बात करें तो यहाँ पर है बिचोंग ग्लेशियर, कांगटो ग्लेशियर, और मजगोल, कौन सा? मजगोल ग्लेशियर है। 3 ग्लेशियर है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ से कुछ ग्लेशियर से प्रश्न पूछा जाता है, वो मैं बताता हूँ आपको। एक छूट गया, जम्मू एंड कश्मीर का ग्लेशियर रूपल, कौन सा है? रूपल ग्लेशियर है, रूपल, और ये कहां पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से है। अब देखो यहाँ से महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, जबकि गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, जबकि मिलाम ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी, और जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। ये भी प्रश्न आपके यहाँ से पहुंच सकता है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर का जो पानी बहता है उससे नुब्रा नदी का की उत्पत्ति होती है। अब चौड़ीवाड़ी ग्लेशियर की बात कर लें तो जो चौड़ीवाड़ी जो ग्लेशियर है इसके पीछे काफी पानी भर गया है पिघलने के बाद में, तो वहां पर उसका जो पिघला हुआ पानी है, जो झील बनी है, उसे हम गांधी सरोवर कहते हैं। सोना पानी जो ग्लेशियर है ये पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो यह देख लीजिएगा कि यहाँ से कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा ग्लेशियर है और किस ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया ग्लेशियर से संबंधित था, ज्योग्राफी का है, और इसे मैपिंग के द्वारा आप कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।